नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल में, जहां हम बात करते हैं निफ्टी का, सच्चा एनालिसिस से करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल दोनों के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ। आज का वीडियो वीकली आउटलुक फ्रॉम 12 तारीख मतलब 12 मई से लेकर के 16 मई तक का 2025 का। ये वीडियो आपको मिलेगा, मतलब पूरा रोड मैप, हर दिन का एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट्स, लेवल्स, टाइमिंग्स और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के साथ सब कुछ मिलेगा। स्पेशली उनके लिए है जो ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए और इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का, और पूरे सेशन का मज़ा लीजिए, तब आपको पूरे वीक में काम करने में मज़ा आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं तो आज का दिन है 10 मई 2025 और रात का समय हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 11:19 पर। ठीक है, तो चलते हैं सीधे चार्ट पे, और ये चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इस चार्ट पे अगर बात करी जाए तो इस हफ्ते का जो टोन है, सेल ऑन राइज एंड वोलेटाइल कंसोलिडेशन वाला रेज है, रेस चलेगा इसमें। चार्ट पे दिख रहा है एक बेयरिश ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, जो कि है 24,050 के नीचे, और एग्जैक्ट क्लोजिंग भी हुआ है, मार्केट ने आपको दिया है 24,008 के आसपास में। ये कंफर्म करता है कि मार्केट अब बेयरिश जोन में घुस चुका है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अमावस्या का जो लेवल है, अमावस्या 4 आपके सामने जो दिख रहा, 24,153 है। ठीक है, और 24,432 के बीच का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, वो वीकली एक्सपायरी तक मार्केट इसी जोन में फाइट करेगा। ठीक है, तो इधर ही मार्केट कहीं ना कहीं भी फाइट करता हुआ आपको नजर आएगा। मैं की लेवल्स आपको दे देता हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। एक सेकंड दे दीजिए मेरे को। तो आपके स्क्रीन पे मैंने दे दिया है ये की लेवल्स, जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स मैंने दे दिए हैं, और ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स आपको काम आएंगे पूरे वीक का। जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे, जब आप ट्रेडिंग करने बैठेंगे, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लानेटरी इम्पैक्ट को अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, स्पेशली थर्सडे, और उसके बाद से ऑप्शन राइटर्स और इंट्यूशंस ज़्यादा एक्टिव रहेंगे साइडवेज ट्रैप बनाने में, मार्केट को साइडवेज को में लेकर के चलेंगे। ट्यूसडे और फ्राइडे को होंगे रिवर्सल या ट्रेंड सेकआउट के दिन होंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे और ये फ्राइडे के जो जो दिन है, इसके लिए आप तैयार रहिए, थोड़ा सा उसमें कुछ चौंकाने जैसा मार्केट दिख सकता है। चलिए बात करते हैं, एक एक दिन के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, पहला दिन हो गया 12 मई को, जो कि सोमवार को है। तो मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं आप, गैप डाउन थोड़ा बहुत करेगा, है ना। 24,994 से लेकर के 24,050, मतलब जहाँ पे मार्केट है, इस रेंज में मार्केट आपको खुलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है, 24,132 से लेकर के 153 तक जा सकता है। वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा। इंट्राडे के लिए सेफ शॉर्टिंग जोन है 24,132 से लेकर के 24,200 के आसपास जब मार्केट होता है, आप वहाँ से शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। सपोर्ट मिलेगा यही वाला जहाँ पे भी मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट मिलेगा, और ये तोड़ता है अगर मार्केट, तो डायरेक्ट फॉल होगा 23,857, मतलब 857 इधर के आसपास कहीं मार्केट आएगा। ठीक है, सेक्टर को अगर देखा जाए उस दिन बुलिश नज़र से, तो ऑटो हो जाएंगे, मेटल हो जाएगा, आईटी हो जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव आपको नज़र आएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करना चाहें तो आप कॉल बेच सकते हैं 24,300 का, 24,400 का। ठीक है, और फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी कुछ भी शॉर्ट करें, कोई भी ट्रेड लें, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेकर के चलें, और स्टॉप लॉस मिलता है तो वहाँ पे ट्रेड निकालने में बिल्कुल भी आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैं लॉस खा रहा हूँ। वो भी आपका ही है, स्टॉप लॉस भी आपका है और टारगेट भी आपका है, दोनों आप ही का है। ठीक है, और उस दिन कॉल राइटर्स एक्टिव रहेंगे 24,500 पे,
आप अगर सेंसिबल पे भी जाके देखते हैं ऑप्शन का चार्ट, ओपन इंटरेस्ट का जब चार्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे 24,500 जो एक सेंटिमेंटल पॉइंट है, जहाँ से लोग कॉल राइटिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 13 मई को ट्यूसडे के दिन क्या होगा। तो उस दिन एक शार्प बाउंस या ट्रैप रिकवरी पॉसिबल है, मॉर्निंग में ही आपको दिख जाएगा मार्केट खुलते के साथ। लेकिन ओवरऑल टोन देखा जाएगा उस दिन का भी, तो वो एक नेगेटिव बनेगा पूरे दिन का। इंट्राडे रिवर्सल जोन होगा 24,153 से लेकर के 24,200 तक का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो आपको काम आएगा, क्योंकि सारी चीज़ मैं स्क्रीन पे पॉइंट प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ब्रेकडाउन जोन है 23,994। फास्ट फॉल होगा 23,994 के नीचे, अगर वो टूट जाता है तो, और वो लेकर के जाएगा आपको 23,800 से लेकर के 700 तक मार्केट आपको उस दिन लेकर के जा सकता है ट्यूसडे को। ठीक है, तो फेक अप मूव से आप बचें। स्टार्टिंग के मूव में आप शांत बैठें, जब वो रेजिस्टेंस पहुंच जाता है वहाँ पे जाकर के आप शॉर्ट करेंगे, आप अच्छे पॉइंट्स गेन करेंगे। ठीक है, 11:30 तक आपको फेक अप मूव्स दिखेंगे, फेक ब्रेकआउट्स टाइप देखेंगे, फेक बुलिश कैंडल्स आपको दिखेंगे। लेकिन 11:30 के बाद जो मार्केट गिरना शुरू होगा, मार्केट एंड तक गिरता ही रहेगा, भले धीरे धीरे गिरेगा, कभी स्पीड में भी गिरेगा, मोमेंटम के साथ गिरेगा, कभी स्लो गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरता ही चला जाएगा। ठीक है, उस दिन अगर स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो ऑप्शन सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी 24,300 24,400 का कॉल आप लोग ले सकते हैं उस दिन। और बेयरिश बायास उस दिन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फर्स्ट 11:30 तक आपको शांत बैठना है। ठीक है, स्कैल्पर्स चाहें तो उसमें ऑप्शन बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। मॉर्निंग में 9:15 से लेकर के 11:30 तक में उनको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बहुत हाई स्पीड में मार्केट ऊपर फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम 14 मई को वेडनेसडे के दिन क्या होगा। तो उस दिन जो है रिवर्सल सेटअप स्टार्ट्स होगा। ठीक है, मॉर्निंग में साइडवेज चलेगा अपवर्ड बायस के साथ। अब उस दिन का लेवल हो जाएगा आपको रेजिस्टेंस के लिए 24,132 से लेकर के 24,153। सपोर्ट मिलेगा आपको 24,008 से लेकर के 23,857। नीचे दो सपोर्ट हो गए। इंट्राडे साइडवेज एक्सपेक्टेड है, बट वहाँ से आप ट्रैप होना नहीं, आप लोगों को ट्रैप नहीं होना है, ट्रैप का मौका मिलेगा, कई लोग ट्रैप में फंस सकते हैं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ ट्रैप नहीं होगा, होना है मार्केट साइडवेज में चलेगा। आप आयरन कॉन्डोर बनाइए, कॉल और पुट दोनों उस दिन सेल कीजिए और अच्छे पॉइंट्स गेन कीजिए, डीके का फ़ायदा उठाइए उस दिन। ठीक है, स्ट्रेटजी की मैं उस दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी वही रहेगा दोनों साइड का, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं थर्सडे के दिन का बात करते हैं, जो कि है 15 मई 2025। तो उस दिन का मार्केट हाईली वोलाटाइल रहेगा। फेक अपसाइड एक्सपेक्टेड है उस दिन फर्स्ट हाफ में 12:30 तक। ठीक है, सेकेंड हाफ में एग्रेसिव फॉल मिलेगा 24,008 तक, मतलब जहाँ पे मार्केट अभी है। 23,994 से लेकर के 23,857 का जो जोन है, उसमें मार्केट सेटल होने के चांसेस ज़्यादा हैं थर्सडे के दिन। 24,200 के ऊपर जाने मतलब ऊपर जाके सस्टेन मार्केट नहीं करेगा। अगर जाता भी है तो वो एक आपके लिए फेक ब्रेकआउट की तरह दिखेगा और मार्केट फिर गिर जाएगा वहाँ से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश रहेगा उस दिन, और कॉल को सेल करना है 24,200 300 400 जो भी बजट में आता है। पोजीशन को हेज करके चलना है, और पोजिशनल शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस के साथ 24,200 का, अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 16 मई 2025 का। तो इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग डे है वो वीक का। ब्रेकडाउन हो सकता है 23,857 से 23,700 तक जा सकता है। रिकवरी अटेम्प्ट्स आएंगे, पर वो होगा नहीं, होने के चांसेस नहीं है। आएंगे, एक फेक ब्रेकआउट की तरह दिखेगा, फिर मार्केट बुलिश की टोन की तरह, लेकिन वो होगा नहीं, जाएगा थोड़ा देर फिर मार्केट गिर जाएगा। मार्केट क्लोजिंग देगा 24,000 के नीचे और कंफर्म करेगा नेक्स्ट वीक बियरिश कंटिन्यूशन। ठीक है,
अब इसमें हम बात करें तो ऑप्शन सेलिंग व्यू की अगर हम बात कर लें तो 24,400 500 का कॉल सेल करके, जैसे कोई लोग वीकली काम करते हैं तो 400 और 500 का कॉल सेल करके सेफ जोन में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 23,600 पे पी राइटर्स एक्टिव आपको दिखेंगे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंगल बन सकता है उसमें 24,400 का नीचे, सॉरी ऊपर, और 23,600 का पुट, ये दोनों का शॉर्ट स्ट्रैंगल बन सकता है। पोजीशन को हेज करके चलना है और स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, हेजिंग स्ट्रेटजी आप लोग जानते ही होंगे, सेलर्स हैं तो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप लॉन्ग होल्डिंग्स रखते हैं तो हेज करके चलें। पोजिशनल बियरिश ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर शॉर्ट्स कर सकते हैं वो लोग, और लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करें। ठीक है, 24,000 पी और 23,800 का पी जो है आपको डेबिट स्प्रेड देगा अगर आप सेल कर रहे हैं तो। अभी हमने बात करी थी पिछले वीक में, एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें बात किया था कि क्या मार्केट क्रैश हो रहा है, कैसे क्रैश हो रहा है, कब क्रैश हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक क्रैश हो रहा है, ऐसा कुछ हमने बात किया था। तो उस वीडियो में हमने बात किया था कि मार्केट 600 के आसपास से मूवमेंट देना शुरू करेगा और वहाँ से धीरे धीरे गिरेगा गिरेगा, मार्केट आएगा 22,500 या फिर 22,000 तक का मार्केट आ सकता है। ठीक है, हमने इस लेवल तक का बात किया था। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो मार्केट उसी रेंज में चलने को तैयार है और उस रास्ते पे चल दिया है। आप देखेंगे तो ठीक उसी पॉइंट से 600 के आसपास से ही मार्केट ने रिवर्स लेना शुरू किया है और मार्केट धीरे-धीरे चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि मार्केट सीधे ऐसे चले, तो मार्केट ऐसा कभी नहीं चलता है। ठीक है? मार्केट को अगर चलना है, तो मार्केट कुछ ऐसे चलता है। अब देखिए जैसे यहाँ से यहाँ चला, अभी इस पूरे वीक में मार्केट जो है इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है? इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है? फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन दिखाएगा ब्रेकडाउन का, बेयरिशनेस का, मार्केट फिर नेक्स्ट वीक में कुछ गिरेगा, फिर नेक्स्ट वीक में कुछ गिरेगा, थोड़ा अप मूव, थोड़ा डाउन मूव, थोड़ा अप मूव, करते-करते मार्केट आएगा, अपने इस लेवल तक आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट ने बेयरिश मोड ले लिया है, हमें बुलिश मार्केट के बारे में अभी नहीं सोचना है। अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे सिंपल से एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कई लोग सोच रहे हैं कि वार ख़त्म हो गया, मार्केट में बुलिशनेस दिखेगा, यूएस में एआई को लेकर के ऐसा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मार्केट बढ़ने के चांसेस, मतलब फिजिकली देखा जाए, न्यूज़ बेस देखा जाए तो ऐसा कुछ लग रहा है। हर जगह आपको यही न्यूज़ मिलेंगी कि कुछ ऐसा मार्केट चलेगा, बुलिश हो जाएगा, गैप अप हो जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सब ट्रैप है। सिर्फ अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो ट्रैप में पड़ेंगे। ये ये जो वीडियो है फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है और दोनों के बेसिस पे ये वीडियो में एनालिसिस आपको करके बताया गया है। ठीक है, तो जैसे गैप अप है, गैप डाउन है, मार्केट बेयरिश टू है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। मार्केट आप देखेंगे तो वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए। आप नहीं समझते हैं तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं जिनको आप देख करके बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं, बेसिक एनालिसिस करना समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप मार्केट को समझिए, एक बार समझिए, दो बार समझिए, चार बार समझिए, क्योंकि आप इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं जो कि रियल मनी है, ओरिजिनल पैसा है, वो डूबता है, आपका नुकसान है। तो पैसे के साथ खेलना है तो बहुत बार सोचिए, बहुत एनालिसिस कीजिए, बहुत चीज़ों को पढ़िए, तब जा कर के पैसे लगाइए। ठीक है, और बाई मत कीजिए। बाई जो है, ऑप्शन बाई पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया है, सेलिंग को हेज करने के लिए बनाया गया है और आपका पोजीशंस को सेफ करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाई करो, पैसा डबल हो जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में 4 गुना हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा अगर होना होता तो दुनिया में बड़े-बड़े लोग होते हैं, होते क्या मतलब बड़े-बड़े लोग हैं, वो सब लोग बाई करते, जिनको मार्केट मुझसे और आपसे बहुत अच्छा समझ आता है। वो लोग बाई करके रातों-रात अपना कैपिटल डबल कर लेते हैं। साल में सोचिए 365 गुना वो लोग
ज़्यादा डबल कर सकते हैं, राइट? तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट कहता है कि हम आपको, अगर आप सेलर हैं, अच्छे सेलर हैं, तो 30% 40% तक का हम आपको गेन दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप चलते हैं, आप हम फॉलो करते हैं, आप अपना एनालिसिस यूज करते हैं हमारे एनालिसिस के साथ, तो हम आपको कहते हैं कि आप 25 से 30% बना सकते हैं महीने का, जो कि मैं और मेरी पूरी टीम करती है। मैं आपको अपना P&L नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा ही है, आप, अगर आप मेरी टीम के किसी भी इंडिविजुअल के साथ पर्सनल कनेक्ट में हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा रेशियो 25 से 30% का टारगेट है, और हमें जहाँ तक पता है अभी तक किसी ने भी 30% से कम का टारगेट किसी मंथ अचीव नहीं किया है, ठीक है? हम हर दिन काम नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंट दिन पे काम करते हैं, जिस दिन मार्केट हमें समझ आता है, हमारे फेवर में होता है, हम काम करते हैं, दिन का 3% 4% हम बना लेते हैं। महीने में हम 15 दिन से ज़्यादा कभी काम नहीं करते हैं, जो कि 22-23 दिन का वर्किंग होता है, क्योंकि 5-6 दिन हमारे समय से बाहर होता है मार्केट। तो अब आप इस पैसेंस लेवल से अगर मार्केट में काम करेंगे, तो आप भी बनाएँगे 30%, 25%, 35% का गेन आप कर सकते हैं मार्केट में। तो पैसेंस रखिए, मार्केट को सीखने में ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, समझने में, एनालिसिस करने में ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, लोगों को कही सुनाई बातों पे फ़ोकस ना करें। और क्यों? मेन रीज़न ये है कि इसमें आपका अपना खुद का पैसा लगा होता है, कही सुनाई बातों पे पैसा डुबाएँगे, कोई आपको ला कर के वापस नहीं देने वाला है, ठीक है? तो ये हो गई है हमारी इस पूरे वीक की, हमने एनालिसिस करके बता दी है, ठीक है? ये वीक होने वाला है वोलेटाइल बेयरिश विथ रिकवरी ट्रैप्स। जब तक निफ्टी 24,432 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देता है, बेयरिश बायस मेंटेन रहेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लेवल्स बहुत क्लियर है, और ऑप्शन राइडर्स के लिए सेफ सेलिंग जोन ऑलरेडी बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके आपके पास किसी भी तरह का क्वेरी हो, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है? और आपको चाहिए कोई मन पसंदीदा, आप कोई टॉपिक चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि, तो आप बताइए, उस पे वीडियो बना करके आपको मैं दूँगा। आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट में रहिए, व्हाट्सएप आपको नंबर दे दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं, उस मोबाइल नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपको दे दिया गया है, वेबसाइट भी आपको दे दिया गया है। वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आप हर जगह से कनेक्ट होके कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे कोई नहीं मांग सकता है, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। चलिए, अब यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड्स एंड हैप्पी ट्रेडिंग।